न्याय नगर एक्सटेंशन और अयोध्यापुरी के पीड़ितों को राहत देने की तैयारी। विधायक महेंद्र हाडिया और कलेक्टर आशीष सिंह ने की पीड़ितों की विशेष सुनवाई। सहकारिता विभाग भी रहा मौजूद। अयोध्यापुरी के डी नोटिफिकेशन पुष्प विहार की राशि जमा कराने पर हुई चर्चा। न्याय नगर एक्सटेंशन के अतिक्रमण को लेकर भी पीड़ितों को सुना। तीनों कॉलोनियों के पीड़ित खुद भी चर्चा के बाद संतुष्ट नजर आए। बोले महेंद्र हाडिया, आज 171 और 77 को लेकर सकारात्मक बैठक हुई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, तीनों कॉलोनियों की कानूनी समस्या हल करने, लोगों को काबिज कराने जैसे बिंदु शामिल रहे। आईडीए की राशि जमा करना, चुनाव कराने के अहम फैसले भी होंगे। हम लोग न्यायनगर एक्सटेंशन कॉलोनी से हैं। हमारी कॉलोनी में यूँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बट अभी वर्तमान में हम लोगों की जो कलेक्टर साहब और डीआर साहब से मीटिंग हुई है, उसमें हम लोगों ने बेसिक मुद्दा जो है वहाँ पे अतिक्रमण का वो उठाया है। कुछ लोगों ने अवैध मकान बना रखे हैं। हमने निवेदन किया कि इन मकानों को मतलब जो प्लाट धारक है उनको कब्जे दिलाए जाएं, अतिक्रमण हटाए जाएं, और हम लोगों की जो नामांतरण और जो दूसरी फॉर्मेलिटीज बची हुई है वो कंप्लीट की जाए, ताकि सदस्यों को उनके प्लाट मिल सके और वो मकान बना सके। आश्वासन क्या मिला आप लोग? हमें सब बहुत पॉजिटिव आश्वासन मिला है। डीआर साहब और कलेक्टर साहब ने बहुत पॉजिटिव आश्वासन दिया है। चुनाव कराने के लिए भी हमें कहा है कि आप लोग अपनी प्रक्रिया शुरू करें। दे आर गोइंग टू कोऑपरेट अस। हम लोग सर आज हमारे 6 महीने से कॉलोनी वाले परेशान है 77 स्कीम के लिए, डी नोटिफाइड के लिए। तो हमने उनको बोला कि 2019 में यहाँ पे एक्ट बन गया था कि इसका डी नोटिफाइड इंदौर से आईडीए से होना है, लेकिन इंदौर आईडीए बोले कि भोपाल से इसका नियम से आना जरूरी होगा। और उसके लिए अभी कलेक्टर साहब ने ये बोला कि आपका सप्ताह भर के अंदर अंदर में आपका काम हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो। हम खुद भोपाल से भी बात कर लेते हैं और यहाँ से भी बात कर लेते हैं। सूची जारी करने के लिए ये गजबीय साहब ने कहा है कि हम 5 मार्च के पहले पहले अयोध्यापुरी की सूची जाहिर कर देंगे। ये देवी अहिल्या गृह निर्माण सहकारी संस्था। कौन सी स्कीम में है? ये हमारी 77 स्कीम में थी, जो क्लियर है और जिसमें कोई भी झंझट नहीं है। आज हम लोग माननीय हाडिया जी के साथ, आदरणीय राजेश उदावत जी के साथ कलेक्टर साहब से रेजिडेंसी में मिले और उनको अपनी समस्या बताई। 171 स्कीम की जो हमारी पुष्प विहार कॉलोनी उसमें फंसी हुई है, न्याय नगर पुष्प विहार और अहिल्यापुरी वाले हम लोग मिले। हमको उन्होंने आश्वासन दिया कि वो शीघ्र इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। हमारा निवेदन ये था कि हमको ये बता दिया जाए कि 5 करोड़ 84 लाख रुपए जो भरना है हमको, वो किस तरह से भरना है। तो हम लोग शीघ्र उसको तुरंत भरने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। उसमें चर्चा में ये भी आया कि 13 कॉलोनी है, इसको कैसे किया जाए। तो लगभग आम सहमति ये थी विधायक जी, उदावत जी और कलेक्टर साहब की कि कॉलोनी वाइज इसको कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग सहूलियत से अपने अपने एरिया का भर दें। चूँकि 13 कॉलोनी है तो हमने उनको ये भी आश्वासन दिया कि यदि कोई कमी उसमें बेसी रहेगी तो हम प्रयास करेंगे, उनको अपने स्तर पर ही प्रयास करेंगे कि वो शीघ्र पैसे जमा कर दें। जहाँ तक पूर्णिमा क्लासिक में जो हमारी कॉलोनी के 13 प्लॉट की भूमि चली गई है, उसके बारे में भी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि वे इसकी डिमार्केशन सीमांकन करा के इसकी सही स्थिति का पता लगाने का आदेश देंगे। वही विषय पुराना जो 10-15 साल से चला रहा है, 171 नगर स्कीम, राजगिरही, इन सारे विषय को मैंने जीरा जी से चर्चा करी है और उसका निकाल लगेगा धीरे धीरे। और देखिए, आज जो कुछ सहकारी सोसाइटी से जुड़े हुए मामले हैं, वहाँ के रहवासी आए थे और विधायक जी के साथ में उनकी बैठक संबंधित संयुक्त अधिकारियों के द्वारा की गई है, जिसमें न्याय नगर, अयोध्यापुरी और अन्य कुछ सोसाइटी से जुड़े हुए लोग आए थे। निश्चित रूप से जो भी अभी तक इस दिशा में प्रयास हुए हैं, उनको और आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं आम जनता के, जो परेशान हो रहे हैं, जिनको अभी तक पोजीशन नहीं मिल पाया है, जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जो भी कानूनी उलझने हैं उनको सुलझाया जाए और सबको अपनी जगह पर न केवल काबिज कराया जाए बल्कि वैधानिक रूप से उनका हक भी दिलाया जाए। इस संबंध में कुछ कोर्ट केसेस की समस्या है, वो भी सुलझाने के लिए बोला गया है। इसके साथ साथ सभी जगहों पर चुनाव करा के जल्दी से बोर्ड ले आएँ, जिससे कि उनकी निगरानी में ही हमारे लोग काम करें और उनका सहयोग हमको मिले। इस दिशा में प्रयास करने हेतु बोला गया है। बहुत जल्दी ही जितने भी उलझने हैं, जितनी भी परेशानियां, उनको सुलझाते हुए सभी का